स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, टेबल 3 से रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, जो सीक्वेंस बन रहा है टेबल 3 में, क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको खाली इसका आंसर क्या लिखना है, यस, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने टेबल 3 देख लिया अपनी एनसीईआरटी में, इतने सारे उसमें क्वेश्चंस गिवन है, पैटर्न गिवन है। अब उसमें कितने टॉपिक्स हैं, टोटल 5 टॉपिक्स। आपको क्या करना है, उसको पहले बनाना है, ठीक है। उसकी नेक्स्ट शेप बनानी है, पहले तो सीक्वेंस समझोगे क्या उसके जो पैटर्न बन रहा है, फिर उसकी नेक्स्ट शेप बनाओगे, कौन सा रूल लग रहा है ये बताओगे। 5 टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे हम, फर्स्ट करेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन्स, फर्स्ट करेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन्स, सेकंड हम करेंगे कंप्लीट ग्राफ, सेकंड करेंगे कंप्लीट ग्राफ, थर्ड हम करेंगे स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड स्क्वायर्स, फोर्थ टॉपिक करेंगे स्टैक्ड ट्रायंगल्स, फोर्थ करेंगे स्टैक्ड ट्रायंगल्स, एंड फिफ्थ गॉश स्नोफ्लेक्स। अब 1 बाय 1 मैं आपको ये बताऊंगी और उसको नेक्स्ट शेप बताऊंगी, कौन सा रूल लग रहा है वो हम करेंगे, ठीक है। A polygon which has all its sides and angles equal, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। स्टार्ट होता है, मिनिमम ये स्टार्ट होता है 3 से। अब देखो 3 क्या है, साइड, अब इसको इस तरह समझो, साइड, शेप एंड नेम, साइड, शेप एंड नेम। फर्स्ट मैंने आपको कहा 3 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट हुआ। अब जो शेप बनेगी वो बनेगी ट्राइंगल, 3 साइड से स्टार्ट हो, क्या बना, ट्राइंगल। शेप का नेम क्या है, ट्राइंगल। अब इसमें रूल क्या है, आपको एक एक साइड बढ़ानी है, ठीक है, और फिगर चेंज होती जाएगा, यानी शेप चेंज होती जाएगी और उसका नेम चेंज होता जाएगा। 3 क्या आया, नेक्स्ट 4 का आपका फिगर बनेगा ये, आपको इसका नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे क्वाड यानी 4 होता है, लेटरल में साइड्स यानी 4 साइड का फिगर, 4 साइड का फिगर कुछ भी हो सकता है। इसमें आपसे एग्जांपल ले लिए स्क्वायर। अब इसमें एग्जांपल रेक्टेंगल क्यों नहीं लेते, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना, क्वाड्रिलेटरल लिखो। नेक्स्ट 5 का फिगर ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका पेंटागन। पेंटा मीन्स 5 और गॉन मीन्स साइड्स, 5 साइड का फिगर, पेंटागन। आपका है 6 साइड का फिगर ऐसे बन जाएगा आपका हेक्सा, 6 साइड्स का हेक्सागन। नेक्स्ट शेप बनेगी आपकी हेप्टागन, ये हो गया 7 साइड का फिगर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया आपकी हेप्टागन। ऐसे ही हम करेंगे इसकी नेक्स्ट शेप, ये 7 साइड्स कर ली थी, अब 8 साइड की फिगर बनाएंगे। शेप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका नाम ऑक्टागन, ऑक्टा यानी 8 साइड्स, ऑक्टागन, ऑक्टोपस भी ध्यान है ना, 8 लेग्स होते हैं, ऑक्टागन। अब 9 साइड का फिगर, 9 साइड का फिगर बनाना है, 1 बड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉनागन, 9 साइड का फिगर नॉनागन। अब सेकंड आपका नेक्स्ट बनेगा डेकागन, ठीक है। डेकागन को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका डेकागन। अब आपको क्या करना है, इतना तो गिवन है, आपको बताना है इसका रूल। रूल क्या हो गया आपका, इसमें आपको रूल देखना है, रूल क्या है, रूल आपको लिखना है इंक्रीज
द नंबर ऑफ साइड्स, इंक्रीज नंबर ऑफ साइड्स। कितना है? n है, उसके बाद क्या करते जाना आपको, n+1। 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3+1 4 5 6, ये रूल है। अब लेकिन क्वेश्चन तो ये हुआ कि रूल बता दो, और बाद में क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट शेप बताना है। अगर डेकागॉन पे कंप्लीट हुआ है तो आपको इसका 11th पैटर्न बताना है। अब 11th पैटर्न बताएंगे हम। ये स्टैंड साइड से कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन आपको फिनिश कब होगा, जब आप उसकी एक स्टेप आगे यानी उसकी नेक्स्ट शेप बनाओगे। 10 पे कंप्लीट हुआ डेकागॉन पे, अब हम बनाएंगे 11th साइड। ठीक है, 11th साइड बनाएंगे। आप देखो ये कैसे बनाओगे। ठीक है, ये होगी 2 साइड्स, 1 2 3, साफ बनाना है एकदम, 4 5 5 6 7 8 9 10, ये होगी आपकी 11। ठीक है, ये होगी 11। अब आपको उसका नाम देना है 11 साइडेड पॉलीगॉन। 11 साइडेड पॉलीगॉन आप कॉपी में बनाओगे तो आपको तो और क्लियर बनेगा। बस आपको ध्यान रखना आपकी साइड्स क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ पर इस साइड का आप कॉपी में एकदम देख के बनाना, तो आपको 11 साइडेड पॉलीगॉन दिखाई देगा। आप साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? ये रेगुलर पॉलीगॉन्स हमने समझ लिया है। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट, टॉपिक कवर करेंगे कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स में लाइक रेगुलर पॉलीगॉन्स में आपको मिनिमम किससे स्टार्ट होता था, 3 साइड से, यानी 3 साइड्स का फिगर कौन सा था, आपकी शेप कौन सी थी, ट्राइंगल। कंप्लीट ग्राफ का आपका किस में चलता है, पॉइंट्स में। तो कंप्लीट ग्राफ्स का लॉजिक क्या रहता है कि व्हेन ईच पॉइंट इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, यानी जो भी 2 पॉइंट होंगे वो उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम जो आपका स्टार्ट रहेगा वो रहेगा 2 पॉइंट से। ठीक है, आपको बनाना है, इसमें सीक्वेंस क्या है वो देखो। नंबर ऑफ पॉइंट्स में यहाँ लिख रही हूँ, बहुत इजी है ये। नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्या शेप बनेगी और पैटर्न क्या रहेगा। क्लियर? मिनिमम मैंने आपको बताया किससे स्टार्ट होगा, 2 से। नंबर ऑफ पॉइंट्स मिनिमम 2 है। पॉइंट्स है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और क्या रहता है कंप्लीट ग्राफ में, ईच पॉइंट इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आपको कनेक्ट करना है, इसको एक ज्वाइन करना है बाय लाइन। आपने इसको करा तो क्या आया, ये पॉइंट था, इसको ज्वाइन करा तो ये क्या बना आपका, लाइन बनी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बना, ये लाइन बने। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बना, लाइन। और कितनी लाइंस बनी है, लाइंस काउंट करनी है, पॉइंट्स नहीं काउंट करनी। कितनी लाइन बनी है, 1 लाइंस काउंट करनी है, ध्यान रखना। कितनी लाइन बनी, 1, पॉइंट्स 2 थे। अब बढ़ाते जाओ, पॉइंट्स 3 करें, 3 पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3। अब 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो लाइंस कितनी बनी, आप लाइंस काउंट करेंगे। अब देखो इस पॉइंट से बने 1 2 3, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई, 3। यहाँ जो लिख रही हूँ राइट हैंड साइड वो नंबर ऑफ लाइंस लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड जो लिख रही हूँ वो नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख रही हूँ। हमें जो बाद में पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे वो हम राइट साइड से करेंगे, यानी नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी उससे देखेंगे, पॉइंट से नहीं देखेंगे। ओके, अब नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाना है तो आपको किसका यूज किया है, इसका यूज ये है कि आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स स्टार्ट रखना, और 4 पॉइंट्स का फिगर बनेगा, 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको देखो जो गलती कर दोगे वो ये कि आप सिर्फ 4 साइड्स ज्वाइन करोगे, जो हम पहले कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4। अगर आपने 4 साइड्स को ज्वाइन करके यहाँ पर 4 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन यही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि व्हेन ईच पॉइंट इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। अब देखो ये 4 पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद ये डायगोनल्स भी तो बच रहे हैं, इसको भी करो, इसको इससे करेंगे और इसको इससे। अब देखो लाइंस कितनी हुई, 4 तो इस साइड से थी और 2 डायगोनल बने, 5 और 6, तो आपके नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई, ये जो है आपकी नंबर ऑफ लाइंस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब कितनी होगी, 6। अब बनाएंगे हम 5 पर मैंने पेंटागन, ये हमने पहले बना लिया पेंटागन। अब पेंटागन है 5 पॉइंट्स है ना, ये 5 पॉइंट्स है, देखो 1 2 3
4 5 5 साइड का फिगर क्या बन गया पेंटागन। तो 5 तो ये हो गई। अब हमको हर पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना। 5 तो ये जो पॉइंट्स लाइंस करी 5 वो देखो ये 6 7 8 9 और ये से भी ज्वाइन हो सकता है 10। कितना हो गया 10 लाइंस कितनी बनी 10। अब मैं इसके आगे बताती हूँ आपको नंबर ऑफ लाइंस कितने बन गई इसमें 10 हो गई। अब 6 का बनाते हैं हम, ये 5 पॉइंट्स से कर लिया। अब नेक्स्ट करेंगे तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। 6 पॉइंट्स यानी अभी हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स में पढ़ा है ये 6 साइड का फिगर का होता है हेक्सागन। 6 पॉइंट्स को जब हम जॉइन करते हैं तो शेप बनती है आपकी हेक्सागन। मैं डायरेक्ट हेक्सागन बना देती हूँ, बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियर। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। यानी 6 पॉइंट से 6 साइड का फिगर यानी 6 लाइंस तो ये हो गई। अब कितने लाइंस बनेगी हर पॉइंट से ईच पॉइंट शुड बी कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। अब देखो पहले सपोज करो पहले इस पॉइंट को पकड़ लिया है तो इससे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोई पॉइंट लो उससे पहले जितने सारे दूसरे पॉइंट से उससे कनेक्ट कर दो। अभी 6 तो ये हो गए थे, काउंटिंग देखना 6 ये हो गए थे, साथ साथ काउंट करना है 7 ठीक है। मैंने इसको लिया पहले पॉइंट को 7, अभी भी पॉइंट है 8 ये भी पॉइंट है 9। आप डायरेक्ट जब लास्ट में आंसर देखते हो तो आपको डर लगता है, आप बनाना सीखो आपको डर नहीं लगेगा। कितने हुए थे 6 तो वो थे 7 8 9। अब इस पॉइंट से और कुछ नहीं जोड़ सकता तो इस पॉइंट को छोड़ दो। अब इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं 9 हुए थे। अब 9 फिर ये 10 ये पॉइंट से करा 10, इस पॉइंट से इससे पॉइंट से करा 11, इससे किया 12। कितने हो गए अभी तक 12 ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ा 12, इसको इससे करा 13 ठीक है 13 हो गया। और ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है 14 और किससे कनेक्ट हो सकता है। अब ये पॉइंट भी फिनिश हो गया। अब ये बचा आपका ये पॉइंट किससे हो सकता है, इससे हो सकता है और लास्ट में इससे, बाकी सबसे हो गया तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई 15। आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हुई वो कितनी हुई 15। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा, नेक्स्ट होगा 7 का आपका बनेगा हेप्टागन। हेप्टागन मैंने रेगुलर पॉलीगॉन में सिखा दिया कैसे बनेगा हेप्टागन, उसमें भी आप इसी तरह से हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करोगे। अब देखो आपको ये चीज़ है कि मैम हमें कैसे याद रहेगा कि किसमें कितनी लाइंस बनेंगी। अब पैटर्न क्या बना वो हम देखते हैं। रूल क्या लगा, ट्रायंगुलर नंबर का रूल लगा है। मैंने तो वो हटा दिया है, मैंने आपको जो लिखा था 1, जो मैंने आपको राइट साइड लिखा था ना, लाइंस कितनी बनी 1 बनी थी फर्स्ट में, फिर 3, फिर 6, फिर 10, अब वाले में बने 15। अब आपको पहले पता पड़ेगा हेप्टागन जब बनाओगे आपको मतलब एग्जाम आपने बनाया आपको खुद चेक कर सकते हो कि हमारे राइट है कि नहीं, क्योंकि जो हेप्टागन बनेगा उसमें कितनी आनी चाहिए वो निकालना सिखाते हो आपको। ये आपका क्या बन रहा है ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज बन रही है। ट्रायंगुलर नंबर ये जो पैटर्न है ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न क्या रहता है, इन दोनों के बीच का सम क्या है, इसे 2 है, इसका क्या है 3 है, इसका 4, इसका 5। यानी अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा नेचुरल नंबर यानी 6, यानी हेप्टागन में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 21। आपका नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 21। आपको बनेगा हेप्टागन और उसकी लाइन से ड्रॉ करोगे जिसमें आप हर पॉइंट को एक पॉइंट पकड़ना है उससे दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना है। यस हम अब थर्ड टॉपिक करेंगे, इसका नाम क्या है स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स में क्या होता है छोटे छोटे स्क्वायर्स जो होंगे दे आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज स्क्वायर। पहले स्क्वायर है चाहे स्टैक्ड स्क्वायर करेंगे चाहे स्टैक्ड ट्रायंगल्स करेंगे, आपको क्या पैटर्न रहेगा, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 जा 36 एंड सो ऑन। यानी स्क्वायर नंबर्स स्टार्ट किससे होगा विद मिनिमम 1, क्योंकि 1 1 से क्या होगा 1। आपके जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो रूल चलेगा। अब हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे 1 स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कैसे बनेगा 1 सिंपल। 4 बनाना है ये बनाया आपने, अब इसको इक्वल डिवाइड करो, ये हो गया ना 1 2 3 4, ये कितना था 1, ये कितना हो गया 4। मैं यहाँ पर नंबर लिखी थी 1 का बनाया, ये मैंने 4 का बना दिया। अब मुझे बनाना है 9, अब 9 है हमको कितने में डिवाइड करना है, देखो 9 किसका होता है स्क्वायर 3 3 सा
तो आपको 3 में डिवाइड करना है। अब 9 बनाएंगे, आप स्केल से करना, आपको बहुत क्लियर बनेगा। इसे 1 3 3 से करना है ना, 1 2 3, ये हो गए 3 पार्ट में डिवाइड। अब वर्टिकली भी आपको 3 में करेंगे, 1 2 3। अब स्क्वायर काउंट कर लो, हो गया आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने किसका बनाया, 9 का। सिमिलरली अब 16 करना है। 16 किसका होता है, 4 4 जा, यानी आपको जो बिग स्क्वायर होगा उसको 4 में डिवाइड कर दो। 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली इधर से 1 2 3 एंड 4। आप देखो 16 हो गए होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये बन गया हमारा 16 का। ठीक है, सिमिलरली आप 25 का करोगे। 25 में क्या करोगे, 5 5 जा, तो मैं इसी में बता रही हूँ, आप अलग से ड्रॉ करोगे, मैं इसमें बता रही हूँ। 5 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक और बढ़ जाता है ऊपर, ये आगे एक और 5 5 जा। 33 से करोगे तो 6 6 जा एंड सो ऑन। ये आपका इस तरह से चलेगा। स्टैक ट्रायंगल्स करेंगे, स्टैक ट्रायंगल्स और कॉस्ट स्नोफ्लेक्स का मैं आपको शॉर्ट का लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने बहुत से एक्सप्लेन कर रखा है।